आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है एनकांटो, जिसमें पूरी फैमिली को एक ऐसा वरदान दिया गया है जिसके अंदर हर मेंबर के पास मैजिक पावर है और सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन उसी फैमिली के अंदर एक ऐसी लड़की है जिसे मैजिक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये उम्मीद है कि वो सब कुछ ठीक कर सकती है। मूवी की शुरुआत में हमें मीराबेल नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी नानी आल्मा के साथ बैठी थी। आल्मा यहाँ पर मीराबेल को एक स्टोरी बताती है कि कैसे एक कैंडल ने आल्मा की पूरी लाइफ को बदल दिया। आल्मा और पेड्रो कपल हुआ करते थे जिनके 3 बच्चे हुए, लेकिन कुछ टाइम बाद उस जगह पर वार छिड़ गई। किसी वजह से पेड्रो और आल्मा को वहाँ से जाना पड़ा। पेड्रो ने आल्मा की जान बचाई और आल्मा के लिए अपनी जान दे दी। पेड्रो की सेक्रीफाइस की वजह से एक मैजिकल कैंडल आल्मा को एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट देती है। वो कैंडल इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि आल्मा को एक नया घर मिल जाता है। इसी के साथ एक ऐसा मैजिकल टाउन मिलता है जिसके अंदर कभी भी कोई एनिमी नहीं आ सकता। इस मैजिकल घर का नाम कसीटा रखा गया। वो मैजिकल कैंडल आल्मा की हर फैमिली मेंबर को एक स्पेशल गिफ्ट दिया करती थी। अब बारी थी मीराबेल की। जब मीराबेल को अगले दिन गिफ्ट मिलने वाला था, मीराबेल अपनी नानी से उस कैंडल का प्रॉमिस लेकर आंखों पर पट्टी बांध लेती है और उसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट टाइम में। अब मीराबेल बड़ी लड़की बन चुकी थी जो बहुत ही चीयरफुल किस्म की लड़की थी। वो अपने घर से बाहर निकलती है जहाँ टाउन के कुछ बच्चे उसे पूछते हैं, तुम अपने फैमिली मेम्बर्स को याद कैसे रखती हो और आखिर तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है। यहाँ पर मीराबेल अपनी पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन देती है। ये है उनका मैजिकल घर जिसका नाम कसीटा है। आल्मा यानी नानी के 3 बच्चे थे, जूलिएटा, पेपा और ब्रूनो। पेपा के पास वेदर कंट्रोल की पावर थी। वो अगर कहीं भी जाती थी तो उसके मूड के हिसाब से वेदर चेंज हो जाता था। अगर वो खुश होती थी तो सनशाइन होती थी और अगर वो सैड या एंग्री होती थी तो बारिश या स्टॉर्म आ जाता था। जूलिएटा जो कि मीराबेल की मदर थी, उनके पास हीलिंग की पावर थी। उनके बनाए हुए फूड से किसी भी इंसान की इलनेस या इंजरी ठीक हो सकती थी। पेपा और जूलिएटा के हस्बैंड्स नॉर्मल ह्यूमंस थे जो अब इसी मैजिकल फैमिली के मेंबर्स बन चुके थे। इसके बाद मीराबेल की 2 सिस्टर्स हैं। पहली सिस्टर का नाम लुइसा है जो बहुत ही स्ट्रांग है और पूरे टाउन में लोगों की हेल्प करती है, और दूसरी सिस्टर का नाम इजाबेला है जिसके पास फ्लावर्स की पावर है। वो जहाँ जाती है वहाँ ब्यूटीफुल फ्लावर्स और प्लांट्स आ जाते हैं। और इसी के साथ फैमिली में डोलोरस, कैमिलो और एंटोनियो है। डोलोरस के पास इतनी पावरफुल हियरिंग थी कि वो बहुत दूर की आवाज़ भी सुन सकती थी। कैमिलो के पास बॉडी चेंजिंग की पावर थी। वो अपना अपीयरेंस किसी और इंसान की तरह चेंज कर सकता था। और एंटोनियो को पावर मिलना अभी बाकी था। आज वो स्पेशल दिन था जब एंटोनियो को मैजिकल गिफ्ट मिलने वाला था। इसके बाद बच्चे फिर मिराबेल से पूछते हैं, आखिर तुमने अपनी पावर नहीं बताई, तुम्हें क्या पावर मिली है। और तब हमें पता चलता है कि मिराबेल को कोई पावर नहीं मिली। एंटोनियो की सेलिब्रेशन के बीच मिराबेल की नानी आल्मा सामने आकर बताती है कि मिराबेल वो बच्ची है जिसके कोई मैजिकल पावर नहीं मिली। सारे बच्चे एकदम चुप हो जाते हैं, यानी मिराबेल पूरी फैमिली की सिर्फ एक ऐसी मेंबर थी जिसे मैजिकल कैंडल ने कोई गिफ्ट नहीं दिया था। लेकिन फिर भी मिराबेल बहुत खुश थी और अपने फैमिली मेंबर्स की हमेशा मदद किया करती थी। मीराबेल अपनी नानी से एक चांस और चाहती थी। वो चाहती थी कि अगर उसे दोबारा चांस मिले तो मैजिकल कैंडल उसे भी कोई गिफ्ट दे। लेकिन फैमिली के कुछ मेंबर्स मिराबेल को इग्नोर किया करते थे। इसी के साथ सभी एंटोनियो को ढूंढ रहे थे। मिराबेल अपने रूम में जाती है तो उसे अपना छोटा भाई एंटोनियो मिलता है जो इस बात से डर रहा होता है कि क्या मैजिकल कैंडल उसे मैजिक पावर देगी या नहीं। मिराबेल उससे कहती है, तुम भी बहुत स्पेशल हो, तुम्हें भी बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। मिराबेल को पता था कि एंटोनियो को एनिमल्स बहुत पसंद हैं। वो उसके साथ बात करती है और कहती है कि बाहर जाओ, आज तुम्हारा स्पेशल डे है। इधर एनकांटो टाउन के सारे लोग कसीटा में पहुंच चुके थे और सब वेट कर रहे थे कि एंटोनियो को क्या पावर मिलेगी। आल्मा यहाँ प्रेयर करती है और उसके बाद एंटोनियो और मिराबेल को बुलाती है। एंटोनियो अपनी सिस्टर मिराबेल से बहुत प्यार करता था, इसी वजह से वो मिराबेल को भी बुलाता है ताकि वो उसके साथ रहे। मिराबेल बिना किसी का ध्यान अपनी तरफ किए एंटोनियो के साथ आगे बढ़ती है। मिराबेल को अपना पास्ट याद आता है। अब हम देखते हैं कि जब मिराबेल ने बचपन में अपना मैजिकल डोर ओपन किया था तो उसका डोर मैजिकल रूम में चेंज होने के बजाय गायब हो गया था। उस इंसिडेंट के बाद आल्मा यानी नानी मिराबेल को अच्छी लड़की नहीं मानती थी क्योंकि उसे कोई पावर नहीं मिली थी।
और अब टाइम था एंटोनियो के गिफ्ट का। एंटोनियो अपना मैजिकल डोर ओपन करता है और मैजिकल कैंडल उसे एनिमल से कम्युनिकेट करने की पावर देती है, क्योंकि एंटोनियो को एनिमल्स बहुत पसंद थे। देखते ही देखते सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग एंटोनियो के मैजिकल गिफ्ट को सेलिब्रेट करने लगते हैं। सभी लोग फैमिली फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, लेकिन कोई भी मिराबेल को अपने पास नहीं बुलाता। तब मिराबेल को कसीटा के अंदर कुछ अजीब सा दिखाई देने लगता है। उसे घर की वॉल्स में क्रैक्स दिखाई देते हैं। इसी के साथ मैजिकल कैंडल के ऊपर डेंजर दिखाई देता है। मिराबेल जल्दी से सेलिब्रेशन की बीत जाती है और सबसे पहले अपने नानी को बताती है, जल्दी चलिए, कसीटा में दरारें आ रही हैं। नानी पूरी फैमिली को जगाकर कसीटा को चेक करती है, लेकिन घर में कुछ भी नहीं हुआ था। इसी वजह से आल्मा मिराबेल पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम आखिर सबके सेलिब्रेशन में क्यों दरार डाल रही हो? घर को कुछ भी नहीं हुआ है और आने वाले टाइम में भी कुछ भी नहीं होगा। मिराबेल दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। मिराबेल की मदर जूलिएटा उसे समझाती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने जो भी देखा होगा उसका कोई रीज़न होगा। मीराबेल कहती है, मैंने अपनी आँखों से सब कुछ देखा है, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? इसके बाद मीराबेल सच्चाई जानने के लिए मैजिकल कैंडल के पास जाती है। वहाँ उसे नानी की आवाज़ सुनाई देती है। नानी अपने हस्बैंड पेड्रो से बात करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि आज मीराबेल को घर में दरारें आती हुई दिखाई देती हैं और वो चाहती है कि पेड्रो उसकी हेल्प करें ताकि वो इस घर को वापस से ठीक कर सकें। मीराबेल को लगता है कि नानी बहुत परेशान हैं और कैंडल के मैजिक में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हुई है। मीराबेल डिसाइड करती है कि उसे इस मैजिक को ठीक करना पड़ेगा। मीराबेल रेडी हो जाती है कसीटा को ठीक करने के लिए, लेकिन मीराबेल को पता ही नहीं था कि आखिर करना क्या है। इसलिए उसे लगता है कि उसे डोलोरस के पास जाना चाहिए, क्योंकि डोलोरस ने ज़रूर कोई ना कोई इम्पोर्टेंट बात सुनी होगी। डोलोरस के पास जाने के बाद मिराबेल उससे पूछती है। डोलोरस बताती है कि मिराबेल की गिफ्ट सेरेमनी के बाद नानी आल्मा कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही हैं। इसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, जहां मिराबेल बार बार फैमिली से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नानी मिराबेल को अपने पास बैठा लेती है। नानी यह बताती है कि जल्दी ही एक स्पेशल फैमिली प्रपोजल लेकर आने वाला है और हमें उसके लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी है। यहाँ मिराबेल टाइम देखती है और लुइसा के पास पहुँच जाती है। वो लुइसा से बार बार पूछती है, क्या तुम्हें कल सेरेमनी के बाद कुछ अजीब सा लगा? पहले लुइसा इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन उसके बाद लुइसा मिराबेल से कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गई, कल से मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। और कल जब तुमने कहा कि मैजिक पर कुछ असर हुआ है और कैसीटा के ऊपर डेंजर है, तब से मेरी पावर कम हो गई है। मैं अब कुछ हैवी चीज़ें नहीं उठा पा रही हूँ। तब मिराबेल अपने मुंह से कह देती है कि उसने कसीटा के अंदर क्रैक्स देखे हैं। एक बात सुनकर लुइसा भी टेंशन में आ जाती है, लेकिन फिर भी लुइसा मिराबेल को गले लगाती है और वहां से चली जाती है, ये सोचकर कि शायद सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। लुइसा मिराबेल को ये भी बताती है कि आखिरी बार कसीटा को टूटते हुए ब्रूनो ने देखा था। अगर मिराबेल को कुछ पता लगाना है तो उसे ब्रूनो को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ब्रूनो को कसीटा के अंदर से बहुत टाइम पहले ही निकाल दिया गया था। इस बात की सच्चाई जानने के लिए अब मिराबेल ब्रूनो के रूम में पहुंचती है। ब्रूनो के रूम में रेत के अलावा कुछ भी नहीं था। मिराबेल सीधा नीचे गिर जाती है। वहां से उसे हज़ारों सीढ़ियां दिखाई देती हैं। फिर भी किसी तरह मिराबेल ऊपर पहुंचती है और एक बड़ी सी खाई क्रॉस करती है, दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वहाँ उसे कुछ मैजिकल क्रिस्टल्स मिलते हैं, ऐसे चमकीले क्रिस्टल्स जो किसी की इमेजिनेशन जैसे लग रहे थे। यहाँ मीराबेल को खुद का फेस दिखाई देता है, यानी कसीटा के घर के टूटने के पीछे खुद मीराबेल भी हो सकती है। जैसे ही मीराबेल क्रिस्टल्स को जोड़ने की कोशिश करती है, तभी वहाँ की सारी चीज़ें गिरने लगती हैं। जैसे तैसे करके मिराबेल क्रिस्टल्स लेकर बाहर आ जाती है। यहाँ डोलोरस और लुइसा की कंप्लेंट नानी आल्मा से कर देती है कि मिराबेल उन्हें उल्टा सीधा बता रही है कि उनकी पावर्स खत्म होने वाली हैं और इन सब के पीछे मिराबेल है। अब नानी मिराबेल को डांटने लगती हैं। नानी कहती है, तुम आखिर क्यों इन सबको परेशान कर रही हो? अच्छा होगा कि तुम उस घर से दूर ही रहो।
मीराबेल बहुत परेशान होकर अपने रूम में चली जाती है। वहाँ वो मैजिकल क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने की कोशिश करती है। इसी बीच उसकी आंट पेपा वहाँ आ जाती है और पूछती है कि आखिर क्या हो रहा है। मीराबेल ब्रूनो के बारे में पूछती है। ब्रूनो का नाम सुनते ही पेपा और उसके हस्बैंड दोनों भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि इस घर में ब्रूनो का नाम नहीं लिया जाता। ब्रूनो बहुत ही अपशगुनी था। वो जब भी बोलता या फ्यूचर देखता था तो कुछ बुरा ही होता था। उसने एक ऐसा बुरा फ्यूचर देखा था जिसके बाद उनकी फैमिली के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। इसी वजह से नानी आल्मा ने ब्रूनो को घर से निकाल दिया था। अब कोई भी उसका नाम नहीं लेता था। इधर सभी लोग मारियानो का वेट कर रहे थे जो इजाबेला के लिए रिश्ता लेकर आने वाला था। जब मीराबेल सारे क्रिस्टल्स को एक साथ कलेक्ट करती है तो उस क्रिस्टल में उसे डबल इमेज दिखाई देती है। एक तरफ पूरा कसीटा टूट चुका होता है और उसके पीछे मीराबेल होती है। मीराबेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी टाइम पर मीराबेल के फादर वहां आ जाते हैं। वो सारी बात सुन चुके होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अगर कसीटा टूटेगा तो उसके पीछे मीराबेल हो सकती है। मीराबेल के फादर कहते हैं बिल्कुल चुप रहना, ये बात किसी को मत बताना। जो फ्यूचर में दिखाई दिया है उसे अपने तक ही रखना। लेकिन ये सारी बातें डोलोरस सुन चुकी होती है। डोलोरस अपने पेट में कोई बात नहीं रख सकती थी। डिनर टेबल पर डोलोरस ये सारी बातें सबको बता देती है। सभी एकदम से डरने लगते हैं कि मीराबेल की वजह से कसीटा टूट जाएगा। इधर मारियानो भी पहुंच चुका होता है। लेकिन देखते ही देखते वो मैजिकल क्रिस्टल प्लेट सबके सामने आ जाती है और यहाँ पर सारा सच बाहर आ जाता है। नानी आल्मा को पता चलता है कि फ्यूचर में जो भविष्यवाणी हुई है वो मीराबेल के लिए थी। टाउन के सारे लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और पूछते हैं आखिर आप लोगों के मैजिक के साथ क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना। नानी सारी बात को संभालने की कोशिश करती है। इसी बीच मीराबेल क्रिस्टल्स को लेकर जा रही होती है। वो एक पेंटिंग के पीछे चली जाती है। मीराबेल उस पेंटिंग के अंदर जाती है। वहाँ उसे ब्रूनो दिखाई देता है। मिराबेल ब्रूनो का पीछा करते हुए उसके रूम तक पहुंच जाती है। ब्रूनो मिराबेल से पूछता है आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो। मिराबेल ब्रूनो को सब कुछ सच बता देती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब मिराबेल को पता चलता है कि ब्रूनो ने घर छोड़ा ही नहीं था। वो हमेशा से इसी कसीटा में छुप कर रह रहा था। सभी लोगों ने उसे घर से निकाल दिया था लेकिन ब्रूनो सीक्रेटली इसी घर में ही रहता था। मीराबेल अपने मामा की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाती है। उसके बाद मीराबेल ब्रूनो से कहती है कि आप फिर से फ्यूचर देखिए, मैं जानना चाहती हूँ कि आगे मेरे साथ क्या हो सकता है। पहले ब्रूनो मना कर देता है। वो कहता है नहीं, मैंने फ्यूचर देखना छोड़ दिया है। लेकिन मीराबेल के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद ब्रूनो रेडी हो जाता है। तब एंटोनियो भी वहाँ पहुँच जाता है। ब्रूनो कहता है कि वो लोग एंटोनियो के रूम में जा सकते हैं। मिराबेल ब्रूनो से बहुत रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ फ्यूचर अच्छे से देखिए, मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ। इधर नानी आल्मा जूलिएटा से कहती है कि मिराबेल को संभाल कर रखो, तुम्हारी बेटी की वजह से इसाबेला का रिश्ता टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ ब्रूनो फ्यूचर देखना स्टार्ट करता है। वो कुछ रिचुअल्स करता है और धीरे धीरे उसके सामने एक ह्यूज विजन्स अपीयर होते हैं। उस विजन में कसीटा टूट रहा होता है। ब्रूनो बताता है कि कसीटा मिराबेल की वजह से टूट सकता है, लेकिन मिराबेल कहती है प्लीज़ आगे देखिए। ब्रूनो पहले रुक जाता है लेकिन मिराबेल के कहने पर वो फ्यूचर का विज़न आगे देखता है। तब उन्हें पता चलता है कि कसीटा वापस ठीक भी हो सकता है और उसका रीज़न भी मिराबेल ही होगी। लेकिन घर को बचाने के लिए मिराबेल को किसी को गले लगाना होगा। विज़न क्लियर होने पर पता चलता है कि मिराबेल को इजाबेला को गले लगाना है। इस टाइम तक मिराबेल और इजाबेला के बीच बहुत झगड़ा चल रहा था, लेकिन घर को बचाने के लिए मिराबेल रेडी हो जाती है। मिराबेल अपनी सिस्टर इजाबेला के पास जाती है। इजाबेला पहले गुस्से में होती है लेकिन बातों ही बातों में पता चलता है कि इजाबेला हर वक्त खुश क्यों नहीं रहती थी। वो अपनी फीलिंग्स को हमेशा दबा कर रखती थी और जब मिराबेल की वजह से उसका रिश्ता टूट गया था तो इजाबेला अंदर से बहुत खुश थी। मिराबेल और इजाबेला के बीच बात होती है। इजाबेला के इमोशंस रिलीज होते हैं। उसके बाद इजाबेला के पास और भी पावर्स आने लगते हैं। अलग अलग फ्लावर्स और कलर्स हर जगह अपीयर होने लगते हैं। अब जब दोनों खुशी से गले मिलते हैं तो मैजिकल कैंडल की फ्लेम भी एकदम स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो जाती है। कसीटा के क्रैक्स भी हील होने लगते हैं। मिराबेल और इजाबेला नानी के पास आती हैं लेकिन नानी आल्मा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। वो मिराबेल से कहती है कि ये सब तुम्हारी झूठी कहानियों की वजह से हो रहा है।
तुम मैजिक को और ख़राब करती जा रही हो। नानी कहती है कि अगर कसीटा को कुछ हुआ तो इन सब के पीछे मिराबेल ही होगी। मिराबेल ये सब सुनकर हर्ट हो जाती है। वो नानी पर भड़क जाती है। मिराबेल कहती है, आपने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। आपने ब्रूनो मामा को भी घर से निकाल दिया था। अगर मेरे पास मैजिक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करेंगी। मिराबेल और नानी के बीच ये आर्ग्यूमेंट होता है और दोनों के झगड़े की वजह से कसीटा के अंदर फिर से क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। ये क्रैक्स पूरे टाउन तक पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते कसीटा बहुत ज़्यादा टूटने लगता है। कसीटा एक मैजिकल होम था और वो अपने फैमिली मेम्बर से बहुत प्यार करता था। इसी वजह से जब कसीटा टूटने लगता है तो वो सारे फैमिली मेम्बर्स को बाहर निकाल देता है। मिराबेल कैंडल को बचाने के लिए कसीटा के ऊपर चढ़ जाती है। ब्रूनो भी मिराबेल की हेल्प करने के लिए आता है। मिराबेल कैंडल को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ मिराबेल की पावर काम नहीं करती। वो नीचे गिर जाती है। जैसे तैसे करके मिराबेल कैंडल को बचा लेती है, लेकिन कसीटा पूरी तरह टूट जाता है। मिराबेल अपनी फैमिली मेम्बर्स को बचाने में सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन कसीटा टूट चुका था। जूलिएटा अपनी बेटी मिराबेल के पास आती है और उसे समझाती है, कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया। लेकिन फैमिली के कुछ मेंबर्स मिराबेल से गुस्सा होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मिराबेल की वजह से इतने सालों पुराना मैजिकल घर टूट गया। मिराबेल रोती हुई सीधा उस जगह पर पहुंचती है जहां से उसे कोई नहीं रोक सकता। तब नानी आल्मा को याद आता है कि मिराबेल कहाँ गई होगी। ये वही रिवर था जहाँ सालों पहले आल्मा और पेड्रो हुआ करते थे, और ये वही जगह थी जहाँ आल्मा को मैजिकल कैंडल मिली थी। नानी वहाँ मिराबेल को ढूंढते हुए पहुँचती है। नानी मिराबेल से माफ़ी मांगती है। इसी के साथ मिराबेल भी नानी से कहती है, मैंने जो भी किया शायद वो गलत था। यहाँ नानी अपनी पूरी स्टोरी बताती है। नानी बताती है कि कैसे वो अपने हस्बैंड पेड्रो के साथ बहुत खुशी खुशी रहा करती थी। उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वार के टाइम पेड्रो ने आल्मा की जान बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी। उस सेक्रीफाइस की वजह से मैजिकल कैंडल आल्मा को मिली। इतने सालों से हर चाइल्ड को एक मैजिकल गिफ्ट मिलता रहा, लेकिन मिराबेल को गिफ्ट नहीं मिला। नानी समझ जाती है कि ये मिराबेल की गलती नहीं थी। उन्होंने मिराबेल के साथ पार्शियलिटी की थी। इन सारी चीज़ों के लिए नानी मिराबेल से माफ़ी मांगती है। आखिर में मिराबेल नानी को माफ़ कर देती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। तभी उन्हें गोल्डन बटरफ्लाइज दिखाई देने लगती हैं। मिराबेल समझ जाती है कि अब सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बहुत सारी गोल्डन बटरफ्लाइज उनके आसपास आ जाती हैं। उसी वक्त ब्रूनो वहां आता है। वो अपनी मदर को देखता है। मिराबेल और आल्मा को साथ देखकर ब्रूनो बहुत खुश होता है। फिर आल्मा ब्रूनो को गले लगा लेती है, क्योंकि इतने सालों तक ब्रूनो के साथ अच्छा नहीं हुआ था। अब ये तीनों वापस कसीटा पहुंचते हैं। कसीटा अभी भी टूटा हुआ था, लेकिन मिराबेल कहती है, हम लोग मिलकर इसको घर बनाएंगे। मैजिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा एक साथ रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिराबेल अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को बुलाती है। वो कहती है, हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। धीरे धीरे पूरे टाउन का हर मेंबर वहां आ जाता है। जिस मैजिकल फैमिली ने इतने सालों से पूरे टाउन की हेल्प की थी, अब टाउन के लोग उस फैमिली की हेल्प करने के लिए आते हैं। सभी लोग मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और सब मिलकर कसीटा को दोबारा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे पूरा मैजिकल हाउस दोबारा बन जाता है। इसी के बीच डोलोरस और मारियानो एक दूसरे के करीब आते हैं और उनकी लव स्टोरी भी स्टार्ट हो जाती है। अब फाइनली जब मिराबेल की हेल्प से पूरा कसीटा दोबारा बन चुका होता है, तो डोर लगाने की बारी मिराबेल की होती है। सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ खड़े होते हैं। फिर मिराबेल को कसीटा का डोर ओपन करने का चांस दिया जाता है। मिराबेल डोर को टच करती है और ओपन करती है। जैसे ही डोर ओपन होता है, पूरा कसीटा वापस मैजिकल बन चुका होता है। कसीटा में मैजिक वापस आ चुका था और इसी के साथ हर फैमिली मेंबर्स की मैजिकल पावर्स भी वापस आ जाती है। इस बार फैमिली में 2 स्पेशल मेंबर्स और होते हैं, ब्रूनो और मिराबेल। अब ये मैजिकल फैमिली एक बार फिर पूरी तरह से एक साथ होती है। और इसी के साथ इस मैजिकल फैमिली की अमेजिंग स्टोरी यहीं पर एंड होती है। तो गाइस, आप सबको कैसी लगी ये मैजिकल मूवी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसी ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।